पुराना साल गुजर गया और एक नया साल हमारे सामने खड़ा है। हर साल हम एक रिजोल्यूशन लेते हैं। वो रिजोल्यूशन क्या होता है? मैं अपनी डाइट बदल कर अपना वेट कम करूंगा, मैं वर्कआउट करूंगा, मैं फाइनेंशियल प्लानिंग बनाऊंगा। लेकिन कभी भी एक होलिस्टिक अप्रोच हमारे सामने नहीं होता। नया साल हमसे क्या कहता है कि पुरानी बातों को दिमाग से निकालकर एक फ्रेश ब्रेन के साथ सामने आओ और अपने वो पैशंस पर काम करो पूरी एनर्जी के साथ, पूरी ताकत के साथ, जिसमें सब कुछ समा जाए, जिसमें सक्सेस का सारा फंडा हो। नेवर टेक योर लाइफ इन पीसेस। लाइफ फिजिकल भी है, स्पिरिचुअल भी है, फाइनेंशियल भी है, सोशल भी है और इंडिविजुअल भी है। ये कॉन्शियसनेस के साथ भी है और अनकॉन्शियसनेस के साथ भी, और इसमें सब कॉन्शियस का भी पावर तुम्हारे साथ है। इसलिए लाइफ को होलिस्टिकली देखो और लाइफ के किसी एक पार्ट पर कभी भी अटेम्प्ट मत करो। अपने सारे पार्ट पर, फिजिकल, फाइनेंशियल, स्पिरिचुअल, इंडिविजुअल, रिलीजियस, सब पार्ट पर अच्छे तरीके से सोचो और कहाँ कहाँ कैलिब्रेशन की ज़रूरत है उसे कैलिब्रेट करो। लाइफ को होलिस्टिकली अगर नहीं लोगे तो तुम कभी भी अपने आप को दुनिया की भीड़ में आगे नहीं ले जा सकते, उस भीड़ का हिस्सा बन जाओगे। दुनिया बदल रही है, इंसान बदल रहा है। कॉस्मोलॉजिकल रिसर्च, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, साइबोर्ग का कॉन्सेप्ट क्या है, सब कुछ बदल रहा है। तो हमें भी बदलना होगा, यानी हमें अपने आप पर फोकस करना होगा, क्योंकि हर सक्सेस और हर फेलियर का सेंटर हम हैं। अगर हम अपने आप पर कंसंट्रेट नहीं करते तो कोई भी सक्सेस और कोई भी फेलियर कोई माने नहीं रखता। अब देखिए, डिवेन जॉनसन कहते हैं, when you focus on you, you grow. When you focus on shit, shit grows. इसका क्या मतलब है? इसका साफ मतलब है कि हर एक एक्टिविटीज के सेंटर में एक इंडिविजुअल है और वो है मैं। जिस दिन मैं पर पूरा फोकस होगा और हम अपने आप को एक्सप्लोर करेंगे, उस दिन सक्सेस अपने मीनिंगफुल एग्जिस्टेंस में हमारे सामने आ जाएगा। वरना हर वक्त फेलियर का एक फियर, एक डर हमें सताता रहेगा। 21st सेंचुरी में कुछ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे अपनाकर हम 2023 में अपने आप को बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। नंबर 1, क्रिटिकल थिंकिंग। नंबर 2, focus on yourself. Give value to every bits of second and apply mindset sharpener. इसके अलावा 3 important points और हैं। नंबर 1, plan ahead. Think what is your natural inclinations. To achieve perfection, be consistent. तो चलिए इन पॉइंट्स पर एक के बाद एक डिस्कस करते हैं। क्या है क्रिटिकल थिंकिंग? क्रिटिकल थिंकिंग किसी भी ट्रूथ तक पहुंचने का एक साइंटिफिक मेथड है, एक अप्रोच है, जिसमें इमोशंस को अलग करके आप साइंटिफिक अप्रोच के साथ हर पॉइंट पर गौर करते हैं। जैसे ब्रेन स्टॉर्मिंग, आर्गुमेंट एनालिसिस, फैक्ट्स रिसर्च और कंक्लूजन। इस प्रोसेस से गुजर कर ही आप किसी फैक्ट्स तक पहुंच सकते हैं। ब्रेन स्टॉर्मिंग से उस पार्टिकुलर प्रॉब्लम तक, उसके रूट कॉज तक पहुंचा जा सकता है। दिए गए आर्गुमेंट को एनालाइज करके सबसे बेस्ट आर्गुमेंट को पिक किया जा सकता है। उसके बाद आप ब्रेन स्टॉर्मिंग और एनालिसिस के बाद, आर्गुमेंट एनालिसिस के बाद
आप आते हैं फैक्ट फाइंडिंग की तरफ, उसके लिए रिसर्च करते हैं। रिसर्च से जो आप कंक्लूजन निकालते हैं, वो कंक्लूजन आपको ट्रुथ की तरफ ले जाता है। ये बहुत ही साइंटिफिक अप्रोच है, इसलिए 21st सेंचुरी में एक इंडिविजुअल के लिए क्रिटिकल थिंकिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है। नाउ कम टू द पॉइंट, टाइम। एवरीबडी नो अबाउट द वैल्यू ऑफ टाइम, लेकिन कितने लोग हैं जो इस वैल्यू को जानते हुए भी टाइम को बहुत ही स्मार्टली यूज करते हैं। टाइम उस वक्त तक आपके पास है जब तक कि आप हैं। टाइम को आप प्रिजर्व नहीं कर सकते, टाइम को आप किसी संदूक में जमा करके नहीं रख सकते। टाइम पास होता रहता है और उसके साथ साथ वो अपॉर्चुनिटी भी आपके हाथ से फिसलती जाती है रेत की तरह, जो उस टाइम अवेलेबल थी। इसलिए टाइम के एवरी बिट्स सही तरीके से स्मार्टली यूटिलाइज करना कितना ज़रूरी है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन कॉन्शियसली उस फैक्ट्स को अपने दिमाग में रखना और एक्ट करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्शन विदाउट थॉट्स इज वेरी डेंजरस, डिजास्टरस, और थॉट्स विदाउट एक्शन कोई अर्थ नहीं रखता, कोई मायने नहीं रखता। इसलिए किसी भी एक्शन से पहले उसके प्रोस और कॉन्स पर अच्छे से विचार करना बहुत ज़रूरी है, और किसी भी थॉट को सिर्फ थॉट ही रहने देना आपके लाइफ में कोई भी वैल्यू को ऐड नहीं करता। अगर आप ये जानते हैं कि सुबह मॉर्निंग में वॉक करना मेरे हेल्थ के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन आप इसको बरसों से अवॉइड करते आ रहे हैं, आपका हेल्थ ख़राब है, तो कोई भी आदमी जो आपको देखेगा वो ये नहीं कहेगा कि ये बहुत परफेक्ट आदमी है, ये जो सोचता है वो करता है। तो टालने की ये आदत थॉट्स होते हुए आपको एक डिजास्टर्स की तरफ ले जाता है, आपको एक डेंजर जोन में डाल देता है। उसी तरह बेमतलब कुछ सोचा नहीं और अचानक आपने कोई एक्शन ले लिया, मुंह उठाया और कहीं चल पड़े, दैट इज ऑल्सो वेरी डेंजरस। कुछ करने से पहले 100 बार सोचना बहुत जरूरी है। तो इस पॉइंट को 2023 में अप्लाई करके देखिए कि आपकी जिंदगी में वो कौन कौन सा परिवर्तन ला रही है। 90% ऐसे लोग हैं जो उस वक्त कुछ प्लानिंग करना शुरू करते हैं जब कोई मुसीबत या कोई काम सर पर आकर चिपक जाती है। आप अपने पूरे साल को कई हिस्सों में बांट सकते हैं और हर हिस्से में जो काम आपको करना है उसके लिए एडवांस प्लानिंग कर सकते हैं। कुछ इंटरप्शन आ सकते हैं, कुछ चेंजेस हो सकते हैं, आप कैलिब्रेट कर सकते हैं, लेकिन प्लानिंग अहेड आपको हमेशा बहुत ही ईज में रखता है, बहुत कंफर्टेबल आप रहते हैं और वो काम जो आप करना चाहते हैं वो सही समय पर कर पाते हैं। So, planning ahead, divide your time in several segments. Accordingly, plan and execute. कुछ डिस्ट्रप्शन आता है तो उसको आप फिर से अलाइन करें, कुछ चेंजेस लाएं और अकॉर्डिंगली अपने प्लान को परफेक्ट बनाएं। अपने लिए बुरा कौन सोचता है? हर आदमी अपने प्रोग्रेस के लिए, अपने सक्सेस के लिए कुछ ना कुछ ट्राई करता रहता है, लेकिन ट्राई और कंसिस्टेंसी में बहुत फर्क है। जब तक आप ट्राई करते रहेंगे आप एक घुमक्कड़ की तरह, एक वांडरर की तरह इधर से उधर भटकते रहेंगे। कभी ये काम करेंगे, कभी वो काम करेंगे, कभी इसको छोड़ेंगे, कभी उसको पकड़ेंगे। बहुत ही विचार के साथ, काफी सोच समझकर जब आप किसी एक काम को करना चाहते हैं
तो उसमें एक कंसिस्टेंसी की बहुत ज़रूरत है, और जब कंसिस्टेंसी होगी तो परफेक्शन भी आ जाएगा। विदाउट कंसिस्टेंसी किसी भी चीज़ में परफेक्शन नहीं आ सकता। सपोज आप नौकरी करते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, और आप 6 महीना में नौकरी छोड़ देते हैं, फिर किसी और ऑर्गेनाइजेशन को पकड़ते हैं, फिर किसी और ऑर्गेनाइजेशन को पकड़ते हैं। इस तरह क्या होता है कि ना तो आपके एक्सपीरियंस में ग्रोथ होता है, ना आपकी सैलरी बढ़ती है, ना आपकी पोजीशन हाइट पर जाती है। तो कंसिस्टेंसी इस तरह की होनी चाहिए जो आपको इन्हेंस करे और आपके काम में परफेक्शन लाए, आपके सक्सेस को एक लीनियर लाइन में बदल दे। आप जिगजैग ट्रैवल करना बंद कर दें। लाइफ से एक तरह की खिलवाड़ है अगर आप सिर्फ ट्राइंग स्टेज में सारी ज़िंदगी रह जाते हैं। तो दोस्तों, मेरे इस टॉक से मुझे उम्मीद है कि 2023 के लिए आपको कुछ क्लू तो मिला होगा, कुछ ऐसा अच्छा तो लगा होगा जिससे आपको फ़ायदा होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये टॉक पसंद आई हो, देन सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस बेल आइकॉन टू गेट इंफॉर्मेशन अबाउट माय न्यू वीडियोस। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।